लेकिन सर ऐसा है कि कश्मीर को समझना पड़ेगा थोड़ा सा, बहुत लोग जानते नहीं है। ये पीर पंजाल माउंटेन रेंजेस है सर, नॉर्थ और साउथ ऑफ पीर पंजाल हम लोग बोलते हैं इन टिपिकल फौजी लैंग्वेज। साउथ ऑफ पीर पंजाल हो गया जम्मू वाला एरिया, और जो नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल है वो है कश्मीर वैली वाला एरिया। और कभी भी सर साउथ ऑफ पीर पंजाल को, वहां पे चाहे हिंदू रहे, मुसलमान रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, इनको कभी तवज्जो दी ही नहीं गई। बिकॉज इसीलिए लद्दाख भी जेएनके से अलग होकर बड़ा खुश है आज की तारीख में। इट हैज गॉट इट्स ओन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। वो बुद्धिस्ट लोग हैं सर, इनका कोई वैली वैली से उनका कुछ लेना देना नहीं है। वो शुरू से ऐसे जोड़ रखा था तो जुड़े चले आए थे। और अब जब उनके लिए रिजर्वेशन हुए हैं और उनको शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल करा गया है, तो उनके भी फायदे होंगे। पहले सारे के सारे जितने भी फायदे थे सर, रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा, और फाइनेंशियल फायदे, गवर्नमेंट में इसके फायदे, सबके फायदे, ये कश्मीर घाटी के कुछ लोगों ने अपने हाथ में पकड़ रखे थे, और अपने चेले चपाटों को ये लोग रेवड़ियों की तरह बांटते थे कि यू बी लॉयल टू अ सर्टेन फैमिली एंड वी विल गिव यू दिस एंड दैट। तो ये सर कश्मीर में गोरख धंधा चल रहा है काफी टाइम से। अब वो 370-35 से कि जब इन दोनों परिवारों को वालों लोगों को अंदर कर दिया था, तब से ये धंधे बंद हो गए इनके। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इसकी, अमित शाह जी जब गए हैं वहां पे, तो लोगों में एक जोश आया है। और मुझे लगता है कि अमित शाह जी बारामूला तक भी गए। मैंने ऐसा सुना कि बारामूला गए हैं। बारामूला सर, बारामूला 19 डेव का एरिया सर, वो आगे जाके थोड़ा सा श्रीनगर से ज्यादा दूर नहीं है, इट्स नॉट वेरी फार। और बड़ा हिस्टोरिकल टाउन है सर बारामूला। 1947-48 में भी मकबूल शेरवानी नाम का एक कश्मीर लड़का था, एक युवक था, जिसने पाकिस्तानी कबालियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उनको गुमराह करा, बेवकूफ बनाया कि इंडियन आर्मी आ रही है, जबकि इंडियन आर्मी आसपास थी नहीं कहीं पे। उसकी भी एक बड़ी अच्छी स्टोरी है, कभी और सुनाएंगे सर आपको। तो वो वहां पे बारामूला गए, और ये लोगों को बताने के लिए कि देखिए, प्रोग्रेस इज दी ओनली वे फॉरवर्ड। ये जिहाद विहाद का चूरन पाकिस्तान ने खिलाया, बेवकूफी की बातें हैं। ये आजादी फाजादी की, इससे किसी का भला नहीं हुआ आज तक। और पाकिस्तानी, और मैं तो खुद कह रहा हूं सर, जो अमित शाह जी ने नहीं बोला, मैं आगे चल के एक और स्टेप बोल रहा हूं, जो बार बार कहता हूं कि ये जो पूरा जो कि कश्मीर को चाहिए आजादी, और ये जब भी पाकिस्तान किसी को भेजता है सर, वहां से जो पाकिस्तान से जो गरीब लोग हैं सर, वही आते हैं। आज तक कोई सर कोर कमांडर का बेटा नहीं आया, पाकिस्तानी जर्नैल का, पाकिस्तानी बिजनेसमैन का, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट का बेटा क्यों नहीं आया सर कश्मीर में? 30-40 साल में इनको इनको 2 महीने नहीं मिले कि कश्मीर के अंदर आके हम जरा इंडियन आर्मी से लड़ लें। ये सब गरीबों को भेजते हैं सर लड़ने के लिए। तो इन्होंने एक धंधा बना रखा है पाकिस्तानियों ने कश्मीर का, तो वो भी, उस पर भी ढक्कन लग चुका है। और आई थिंक होम मिनिस्टर साहब गए वहां पे, बहुत लोगों में जोश था और बहुत अच्छी था। और रिजर्वेशन जो उन्होंने अनाउंस करे, जरूरी है सर। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, जो ये कुछ फैमिलीज हैं सर, मैं सारे कश्मीरी भाइयों की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंटायर कश्मीरीज, बट ये जो, ये 2-3 परिवार हैं वहां पे, जिन्होंने बहुत राज करा है कश्मीर पे, मुख्यमंत्री और पता नहीं क्या सेंट्रल मिनिस्टर्स, और दुनिया भर के बने हैं ये लोग। सर दीज आर द पीपल हु हैव डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट मुस्लिम्स साउथ ऑफ पीर पंजाल। जो बकरवाल हैं, जो गुज्जर हैं, वो भी वहां पे मुसलमान हैं, उनके खिलाफ इन्होंने डिस्क्रिमिनेट करा है। जबकि ये भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है। ये तो उनको अपने बराबर का नहीं समझते। जो ये कुछ फैमिलीज हैं, कुछ अशराफिया है जो कश्मीर का, मुझे कहना चाहिए। और जो इन्होंने कश्मीरी पंडितों के साथ करा, वो तो आपको पता है। पर एक चीज जो भारत में लोग डिस्कस नहीं करते सर कभी, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, ये कश्मीर, जो पूरा जम्मू कश्मीर स्टेट हम लोग बोलते हैं, अभी तो यूनियन टेरिटरी हो गया, जो स्टेट है पूरा, ये किसने बनाया सर? ये बनाया किसने? ये डोगरों ने बनाया है सर, अपने बाजुओं की ताकत से। जो जम्वाल साम्राज्य था, जो हिजाइनस थे वहां पे, अब तो मतलब उनके जो वंशज हैं वो हैं। एक जमाने में जो डोगरा साम्राज्य था वहां पे, ये तो तिब्बत तक चले गए थे सर, पूरा लद्दाख वद्दाख इन्होंने फतेह करा है। जनरल जोरावर सिंह एक बहुत बड़ा नाम है सर, बहुत बड़ा नाम है जनरल जोरावर। और जनरल जोरावर ने तो तिब्बत विब्बत सब खड़का दिया था सर। तो ये जो, जिन लोगों का राज था, जिन लोगों का साम्राज्य था, जिन लोगों ने जम्मू और कश्मीर को एक शक्ल दी, एक सूरत दी, एक इज्जत दी, उन्हीं लोगों को सर मार्जिनलाइज कर दिया आज की तारीख में। और डोगरा बेचारे कुछ बोलते भी नहीं है सर, शरीफ लोग हैं, पेट्रियोटिक लोग हैं। और डोगरों के साथ यही प्रॉब्लम है सर, सबसे बड़ी, मेरे तो दोस्त भी हैं, उनको कुछ भी मत दो सर, उनको कुछ मत बोलो, उनको कुछ मत दो, उनको कोई फैसिलिटी मत दो। कल अगर कल अगर कोई ये बोल देगा ना कि सर हिंदुस्तान खतरे में है, तो सारे डोगरा आ जाएंगे सर सर कटाने के लिए अपना।
ये सारे के सारे उनकी फितरत में यही है, हर एक घर में फौजी है सर, तो वो डोगरों का है ही है। डोगरों ने कभी कुछ मांगा नहीं। और ये जो परिवार हैं, इन लोगों ने इस मासूमियत का, इस भोलेपन का, जो डोगरा कम्युनिटी का भोलापन है सर, इसका बहुत फायदा उठाया है इन लोगों ने। तो इनके लिए, डोगरास के लिए कुछ करना चाहिए। मैं तो बहुत प्यार करता हूँ इस कम्युनिटी को, मैं इज्जत करता हूँ इनकी। और मैं जब भी कभी जम्मू जाता हूँ, मैं मिलने की कोशिश करता हूँ लोगों से। और मैं चाहता हूँ कि सर डोगरों के लिए भी कुछ करा जाए, क्योंकि दे आर द पीपल हु मेड जेएनके सर। ये जेएनके इन लोगों ने बनाया है। ये तो डकैत हैं ये लोग। दीज पीपल आर डकैट्स। ये जो परिवार हैं जो श्रीनगर में बैठते हैं गुपकार में, जो असली कश्मीर तो डोगरों ने बनाया है सर। और आपने जिन लोगों ने कश्मीर बनाया, जो लोग लद्दाख तक क्या, आगे तिब्बत तक चले गए, जिन्होंने सबको खड़का दिया, जिसने ऐसे सर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जैसे शेर पैदा करे, जिन्होंने जनरल जोरावर जैसे शेर पैदा करे, आपने उस पूरी कम्युनिटी को आपने आइसोलेट कर दिया। आपने बोला नहीं, तुम्हारी तो कोई वैल्यू नहीं है, अब हम राज करेंगे। उनको इग्नोर कर दिया सर। तो ये ऐसे चोर चक्के बैठे हैं सर गुपकार में। तो जी भाई साहब, आपने कहा कि जो जेलर ऑफिसर की किलिंग हुई, शायद उसमें कोई टेररिज्म इन्वॉल्व ना हो, शायद ये एक साइको आदमी का काम हो। मगर चूंकि ये उस वक्त होता है जब अमित शाह दौरे में है, और ये भी हम खबरों में पढ़ रहे थे कि शायद इलेक्शन का भी कोई ऐलान हो या उसकी कोई प्रेपरेशन की बात हो। तो क्या खबरें हैं, चूंकि अमित शाह का दौरा तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है इन दिनों, जबकि गुज़िश्ता बहुत सारे महीनों से वहाँ पे टारगेट किलिंग्स भी हो रही हैं, जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स हैं उनकी भी, सिखों की भी, और जो हमारे पंडित बहन भाई हैं उनकी तो बेचारों की हो ही रही है। तो क्या सिग्निफिकेंस है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अपकमिंग इलेक्शन इन कश्मीर, अमित शाह जी के दौरे के हवाले से? सर आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए सर, ऐसा है ना कि ये जो पूरा मामला है ना सर, ये अभी वैली में जो चल रहा है, मुझे नहीं पता कि ये आदमी ल्यूनेटिक था या टेररिस्ट था। जो अभी तक वहां से खबरें आ रही हैं मीडिया में, मैं उनका हवाला देके बोल रहा हूँ। अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि टेररिस्ट नहीं था ये जो भी इसका नाम, यासिर लोहार या यूसुफ लोहार, जो भी इसका नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, ये टेररिस्ट था कि नहीं था, ये मुझे अभी तक नहीं पता है। पर मीडिया से अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो मैं उसकी बातचीत कर रहा हूँ। सर बेसिकली मैं आपको बताता हूँ क्या है कि अमित शाह जी ने प्रॉमिस करा था कि हम स्टेटहुड देंगे जम्मू और कश्मीर को। जम्मू और कश्मीर को स्टेटहुड देने की बात उन्होंने पार्लियामेंट पे वादा करा, और ये होना है सर आज नहीं तो कल। क्योंकि उन्होंने पहले वादा जबान दे दी, और वो जबान के पक्के आदमी, उन्होंने बोला है तो अमित शाह जी स्टेटहुड दे देंगे जम्मू और कश्मीर को। इसमें कोई शक नहीं है, मेरे मेरे दिल में तो कोई शक नहीं है। पहली चीज ये है। दूसरी चीज एक और है सर, कि एक नया पॉलिटिकल डिस्कोर्स शुरू हुआ है कश्मीर में। अभी नेसेंट स्टेज पे, इतना बड़ा नहीं हुआ, लेकिन पॉलिटिकल डिस्कोर्स एक्चुअली क्या था कि किसी को इजाजत नहीं थी, या तो वो पीडीपी का मेंबर होता या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेंबर होता, और किसी को सर उठाने की इजाजत नहीं थी कश्मीर में। 370-35 से जाने के बाद अब सर ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे इलेक्शन जो हो रहे हैं, जिसको कहते हैं ना ट्रू ग्रास रूट डेमोक्रेसी। अब पहली बार कश्मीर ने, जब से कश्मीर भारत का हिस्सा बना है सर, 26-27 अक्टूबर 1947 के बाद, जब से एक्सेशन साइन करा था महाराजा ने, तब पहली बार दे हैव सीन ग्रास रूट डेमोक्रेसी सर। और ये दो परिवारों को कभी अच्छा नहीं लगेगा। इलेक्शन बिल्कुल होंगे सर कश्मीर में, और जम्मू और कश्मीर स्टेट बनेगा। और मैं तो एक और चीज चाहता हूं कि जैसे लद्दाख को अलग कर दिया, जम्मू को अलग कर दीजिए सर। इनका ना कल्चर मिलता है, ना लैंग्वेज मिलती है, ना कुछ नहीं मिलता। क्यों सर? जब आप उत्तर प्रदेश का टुकड़ा करके आप उत्तराखंड बना सकते हैं, ठीक है सर, आप आंध्र प्रदेश का टुकड़ा करके आप तेलंगाना बना सकते हैं, आप छत्तीसगढ़ बना सकते हैं, आप झारखंड बना सकते हैं, तो व्हाई कांट यू मेक जम्मू? जम्मू को स्टेटहुड, मेरा मेरा एम ये नहीं है कि कश्मीर का टुकड़ा हो, मेरा ये एम है कि जम्मू को स्टेटहुड मिले। जो जम्मू वाले हैं सर, जम्मू वाले, उनका कल्चर बिल्कुल अलग है, और उनको सर इतनी बुरी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। आप जम्मू से जाएंगे सर, यहां से आप अखनूर साइड से निकलिए, सुंदरबनी से निकलिए आप सर, एक अलग एक्सेस ले लीजिए सर आप, ठीक है ना? डोंट गो टुवर्ड्स दी डोडा किश्तवाड़ एरिया, वो एक अलग एक्सेस है। आप यहाँ से सीधा सीधा सर आप बिल्कुल रजौरी तक, फिर पुंछ तक चले जाइए, चाहे कृष्ण घाटी हो, चाहे बिम्बर गली हो, चाहे मेंढर हो। ये सर आज की तारीख में भी इधर जो भी कुछ थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ पे फंड्स थोड़ा ना दिए थे इन लोगों ने, इन्होंने सारे फंड्स कश्मीर में लगाए सर। और वो भी पूरे कश्मीरियों को नहीं मिले, वो भी इन्होंने श्रीनगर के आसपास पैसे खा लिए या वहीं पे फंड्स लगाए। जम्मू का बुरा हाल है, एंड जम्मू नीड्स टू कम अप सर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं जो मिनिस्टर टू पीएमओ हैं, ही इज फ्रॉम जम्मू सर। वो अपनी खुद मेहनत कर रहे हैं कि
ही बिलोंग्स टू जम्मू, से जम्मू के रहने वाले हैं, तो वो भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं सर कि किसी तरीके से जम्मू की प्रोफाइल, और बहुत अच्छे लोग हैं सर, ये बड़े भोले हैं सर ये डोगरे। आई थिंक इनको कुछ तो करना चाहिए सर, ये ब्रिलियंट पीपल, वेरी नाइस पीपल सर। मैं तो मेरा बड़ा पैशन है सर कि डोगरास के लिए कुछ हो जाए, तो आई फील वेरी वेरी हैप्पी सर, कुछ हो जाए। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह से बातचीत से इनकार करते हुए बुधवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया करेगी और इसे देश का सबसे शांतिपूर्ण स्थान बनाएगी। शाह ने एक रैली को संबोधित करते हुए सवाल किया कि क्या आतंकवाद ने कभी किसी को फायदा पहुंचाया है, और 1990 के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ने 42,000 लोगों की जान ले ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए हुए थे, उन्होंने तब ये सवाल किए। दोस्तों, जब उन्होंने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर में कथित रूप से विकास नहीं होने के लिए अब्दुल्ला मुफ्ती और नेहरू गांधी परिवारों को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि 1947 में देश की आजादी के बाद से इन तीनों दलों ने ही ज्यादातर समय तत्कालीन राज्य में शासन किया था। दोस्तों, टेररिस्ट वहां पर ये जताना चाहते हैं कि भाजपा सरकार से वहां की आवाम खुश नहीं है, इसलिए वहां ऐसी घटनाएं सामने आती है, जैसे हाल ही में अभी डीजी की हत्या की थी। पर आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद से वहां के हालात कितने बदल गए हैं। वहां की जनता को आज वो सब मिल रहा है जिससे वो पहले वांछित रहा करती थी, पर आज उनके पास सब कुछ है। पहले कश्मीर टेररिस्ट का हॉटस्पॉट था, लेकिन अब टूरिस्ट का हॉटस्पॉट बन गया है। पहले सबसे ज्यादा 6 लाख सैलानी वहां पर आते थे, पर इस साल अक्टूबर तक 22 लाख प्रवासी प्रदेश में गए, और टूरिस्ट के ज्यादा आने से वहां के लोगों को आमदनी मिलती है, वहां के लोगों की आमदनी ज्यादा बढ़ जाती है। वो इस सरकार से खुश है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले की तुलना अब जम्मू कश्मीर को बदल दिया गया है। पर इन जिहादियों की वजह से वहां पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जब भी कोई लीडर वहां जाता है तो ये किसी ना किसी को मार देते हैं, जिससे ये लगे कि नेताओं के आने के बाद वहां की जनता विरोध करती है। ये जिहादी वहां पर वही हालात वापस लाते हैं। ये जिहादी वहां पर वही हालात वापस लाना चाहते हैं जो पहले थे। पर दोस्तों, जब तक मोदी सरकार है ऐसा कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज।